अगर कर्म बंधन होना ही है तो फिर मैं गलत काम क्यों ना करूं? ठीक काम में से कर्म बंधन है। तभी तो ज्ञान कर्म के साथ संन्यास योग जोड़ा गया। संन्यास शब्द को कर्म के साथ जोड़ने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि एक बात सच है, वो क्या? इस पूरी सृष्टि में एक सिद्धांत है, वो क्या है? देर इज ए रिएक्शन टू एवरी एक्शन। There is a reaction to every action. There is a reaction to every action. Even the right action has got its reaction. Then, if the right action has a reaction, if the wrong action has the reaction, does inaction have a reaction? Inaction mane akarma. No. Inaction does not have any reaction. यहां अकर्मण्यता नहीं है, अकर्म है, ध्यान रखिएगा। इनएक्शन का मतलब यहां वो नहीं है कि मैं वो करूं नहीं जो मुझे करना चाहिए, मैं तो करता ही नहीं, ना मैं गलत करता ना मैं ठीक करता। बहुत लोग कहते हैं ना हम भाई साहब ना हम 3 में ना 13 में, हम तो न्यूट्रल में हैं, तो क्या इसे अकर्म मानेंगे? नहीं, ये अकर्म नहीं है। इनएक्टिविटी इज अ चॉइस, इट इज अ डिसीजन। माने कुछ लोग ऐसा सोचते जी हम नहीं करेंगे, हम तो बस बीच में हैं। ये कर्म है क्या? कर्म है, ये कर्म है। क्यों? क्योंकि आपने सोच समझ करके निर्णय लिया है कि मैं तटस्थ हूं। सोच समझ करके लिया गया निर्णय भले ही तटस्थता का हो, वो कर्म है। इफ यू डिसाइड दैट यू शुड नॉट एक्ट एंड यू डिसाइड यू नॉट टू एक्ट, दैट इज अ डिसीजन, एंड डिसीजन इज एन एक्शन। निर्णय तो कर्म होता है ना। तो फिर अकर्म क्या है? जो मैंने कहा, सारे काम करते हुए भीतर का भाव ये बना रहे कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। ये कैसे पॉसिबल है? हां, अगर इतनी आसानी से पॉसिबल होता तो फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग जैसे टिप्सी टर्वी काम करने की जरूरत क्या थी? सर, इजंट इट कंफ्यूजिंग? यस, इट इज कंफ्यूजिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बस सीधी सादी जिंदगी ठीक नहीं है। हां, बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या भेद है? तो फिर ये टेढ़ापन क्यों है? सीधापन वहां तक तो ठीक है जहां एक सामान्य स्तर से प्रगति चाहिए। जहां असामान्य प्रगति चाहिए वहां टेक्नोलॉजी बदल जाती है, वहां टेक्नोलॉजी को एक अलग स्तर पर आना पड़ता है। और यहां भगवत गीता में हम एक ऊंचे उड़ान के लिए आगे बढ़ चुके हैं। भगवत गीता क्यों नहीं इतनी पॉपुलर हो पाई आज तक? उसके दो मूल कारण हैं। पहली बात तो ये, उसे व्यवहारिक जीवन से जोड़ने के प्रयास कम कम हुए। और दूसरा, भगवत गीता का जो गुह्य ज्ञान है, गहरा ज्ञान है, वो हर किसी के बस का नहीं कि उसको समझ भी सके। आचरण में लाने के लिए तो अलग बात है, पहले समझना पड़ेगा ना। तो हर किसी के लिए वो संभव नहीं होता, इसलिए क्राउड थोड़ा सा बचता है, लोग थोड़े से बचते हैं जो उसकी गहनता को समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए भगवत गीता उन स्तरों पर प्रचलित नहीं हो पाई जितने स्तरों पर वो मान्यता प्राप्त है। मान्यता तो गीता के सबसे ऊपर है, लेकिन उसकी समझ का अवतरण नीचे नहीं हो पाया। जैसे यही विषय आपके सामने है, कर्म विकर्म और अकर्म ही देख लीजिए आप। माने सारे काम करो, पूरी तरह से झोंक करके करो, और फिर भी भीतर एक भाव बना रहे कि नहीं साहब मैं अकर्म में हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पीछे हूं। ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो ठीक उसी प्रकार है, आटा पूरा गूंदो, हिलना नहीं है, हिलना नहीं है। आटा गूंदो, हिलना नहीं है। आटा गूंदते समय नहीं हिलना, इट इज नॉट पॉसिबल। सही बात है, ये पदार्थ के क्षेत्र में या बाहर की दुनिया में ये संभव नहीं है। बिना गियर लगाए गाड़ी आगे न्यूट्रल में नहीं जा सकती। लेकिन जैसे ही आप पीछे आते हो, चेतना के क्षेत्र में आते हो, कॉन्शियसनेस के क्षेत्र में आते हो, वहां यह संभव है, लेकिन आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी, मैंने पहले ही कह दिया, बट इट इज पॉसिबल। महाज्ञानी लोग
बड़े ज्ञानी लोग जिनकी आत्मिक प्रगति बहुत हो चुकी होती है, वो इसी श्रेणी के होते हैं। हम सब में रहते हुए भी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए भी, उनका अकर्म भाव हर घड़ी बना रहता है। हर घड़ी अकर्म भाव उनका जीवित जागृत रहता है। उनमें भीतर कहीं भी कोई लिप्सा लिप्त नहीं हो पाती है। वो किसी पद पर भी आसीन हो जाएं तो उस पद से वो यूं उठ करके जाते हैं जैसे वो उनका था ही नहीं। कुछ जीते जागते उदाहरण हमें दिखते हैं, श्रीधरन जैसे, डॉक्टर कलाम जैसे कुछ उदाहरण दिखते हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि कर्म अकर्म कैसा था। जब तक रहे उन पदों पर आसीन रहे, यूं रहे कि जैसे 100% उन पदों को दे दिया, और जिस दिन बाहर निकले कोई खेद नहीं, कोई ग्लानि नहीं, कोई अभाव नहीं कि हम यहां से निकल आए, जैसे हम यहां थे ही नहीं। हम जैसे थे वैसे हैं, जैसे थे वैसे हैं। हर परिस्थिति में, हर भोग में, हर रस में जब ये जाग जाता है, उसे कहते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग। माने हर कर्म अकर्म भाव से करना। एंड दैट इज नॉट इजी। 10 साल आप लाल बत्ती की गाड़ी चलाएं, आगे पीछे जिप्सी हो और आपको 100 आदमी पूछने वाले हों, और अचानक एक दिन आपसे बत्ती वाली गाड़ी भी, आगे पीछे जिप्सी भी, और कोई पूछने वाला ना हो, और आपसे कहा रहे उसी आनंद में रहो, रह पाएगा कोई? ना, नीचे चूटियां काटेंगे उसको, जीवन नरक हो जाएगा। क्यों क्यों? क्योंकि वो कर्म के बंधनों में बंध चुका है, वो बंध गया है। और अगर उसके बीच भी उसका अकर्म भाव जागृत रहे तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, तब वो महामानव बन गया, तब वो योगी बन गया। गीता यही समझाने की चेष्टा कर रही है, क्योंकि गीता ने अर्जुन से बड़े खतरनाक काम करवाने हैं। गीता ने अर्जुन से उसके कुटुंबी संबंधी भी मरवाने हैं, और कुटुंबियों को मारते समय उसके मन में विकर्म बंधन ना बंध जाए, कर्म बंधन ना बंध जाए। कहीं अर्जुन ये ना सोचे जो मुझे न्यायपूर्ण करना था मैं वो कर रहा हूं, यही मेरा कल्याण, यही मेरा पुण्य है। और कहीं अर्जुन ये ना सोच ले नहीं ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था। उन दोनों में बंधन है। अर्जुन ये सोचते हुए करे कि हां मैं निर्धारित दायित्व कर रहा हूं, लेकिन करते समय भी मैं पीछे मुक्त हूं। इट्स नॉट इजी। इसे समझना ही मुश्किल है, करना तो और मुश्किल होगा। खाना बनाने में कोई रेसिपी आपको बताए, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे कर लीजिए, तो क्या होगा? आपको कुछ सुन मैंने लिए, समझ मेरे कुछ नहीं आया, पल्ले मेरे कुछ नहीं पड़ा, मेरे बस का नहीं, मैं कर लूं। कुछ ऐसा ही इस गहरे ज्ञान के साथ है। इसलिए भगवत गीता में इस भाव को ज्ञान कर्म योग संन्यास में कई श्लोक दिए गए हैं। केवल 1 या 2 श्लोकों में ये पेचीदा विषय समझाया नहीं गया है। इट इज कॉम्प्लेक्स, इट इज रियली कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि इसमें आगे उन्होंने कहा है श्लोक नंबर 17 में कहा है, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। व्हाट इज कर्म? अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। गहन माने कॉम्प्लेक्स, गहन माने कॉम्प्लेक्स, गहन माने कॉम्प्लेक्स। समथिंग विच इज कॉम्प्लेक्स इन हिंदी और इन संस्कृत वी से गहन। इट इज कॉम्प्लेक्स, नॉट इजी। इट्स रियली नॉट इजी। कोई घटना घटती है, उसके पीछे अनेकों कारण होते हैं, अनेकों आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे पता नहीं बहुत बड़े वृक्ष की लताएं किसी बहुत बड़े वृक्षों की लताओं में उलझ जाए, पता नहीं कौन सी लता कौन से वृक्ष की है। कॉम्प्लेक्स है। तारों के जंजाल कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसी तरह कर्म की गति भी कॉम्प्लेक्स है, गीता ने माना है। इसलिए जरूरी है कि साधक समझे कर्म क्या, विकर्म क्या और अकर्म क्या है। जब तक समझेगा नहीं तब तक भेद करने में कठिनाई होगी।
अगली बार हम कुछ और उदाहरण लेकर के इस विषय को आगे बढ़ाएंगे ताकि अकर्म को समझने की और हम चेष्टा 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 माने विल अटेम्प्ट कर सके। आज के लिए मैं केवल इतना ही कहते हुए आज के इस वक्तव्य को मैं पूर्ण करना चाहूंगा, क्योंकि विषय कॉम्प्लेक्स है, गहन है। मैंने भी इसको पहली बार आपको पढ़ाने से पहले बार बार वीडियो में कहना जरूरी है, आगे के अगले जन्म की पात्रता सुरक्षित रखनी चाहिए। मैंने भी इस विषय को गहनता से, इतनी गहनता से आपको पढ़ाने से पहले ही समझा है। मैंने पढ़ा इसे है, इस पर मैं लेक्चर भी दे चुका हूं पहले, लेकिन लेक्चर देने के बाद भी मुझे इस पर एक नई दृष्टियां अब विकसित हो रही हैं, क्योंकि पहले एक गीता की पुस्तक उठाई, दूसरी उठाई और पढ़ करके पढ़ा दिया, लेकिन अब कुछ विषय और हो गया, क्योंकि अब बहुतों को पढ़ करके पढ़ाया जाता है। इसलिए मुझे भी इसमें बड़ी नई दृष्टि प्राप्त हुई है, और जो नई दृष्टि प्राप्त हो रही है अभी वो भी अधूरी है। क्यों? क्योंकि गीता को इतनी जल्दी पाया नहीं जा सकता। इट्स रियली नॉट दैट इजी टू गेट इट्स डेप्थ। पर ठीक है, जितना बूता उतना समझा उतना ही बहुत है, उतना कम थोड़ी ना है। अगले विषय में, अगले कक्षा में हम इस विषय की गहराई को और लेंगे। अभी कम से कम 2 कक्षाओं तक ये चलेगा। ज्ञान कर्म संन्यास योग का जो रहस्य है, कर्म, विकर्म और अकर्म, अकर्म ही ज्ञान कर्म संन्यास योग है, उसे पूरी तरह समझने के लिए 2 कक्षाएं और चाहिए, क्योंकि इसमें अब हमें उदाहरण चाहिए। जैसे भोजन का उदाहरण एक लिया हमने, अगली बार और अधिक उदाहरण लेकर के इसे जानने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि उदाहरण हमें अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ देता है, और जीवन से जुड़ करके जब हम चीजों को समझते हैं तो आसानी से समझ विकसित हो जाती है। तो अगली 2 कक्षाएं इसी पर होंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो स्टूडेंट्स इस विषय से जुड़ गए हैं वो अब ज्ञान कर्म संन्यास योग या गीता की क्लासेस को अब छोड़े नहीं, क्योंकि एक अवसर अगर जीवन में बना है मेरे लिए कि मैं पढ़ करके पढ़ा सकूं, आपके लिए क्या पढ़ सके, छोड़ना नहीं है। क्योंकि आप जितना चेतन मन से सुन रहे हो उससे 10 गुना आपका अचेतन अवचेतन मन सुनता है, और फिर अचेतन मन अवचेतन के साथ गुथ करके आप में बहुत कुछ निर्माण करता है। चेतन मन